पेशावर हाई कोर्ट ने मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आया गवर्नर ने हलफ बर्दारी के लिए आमादगी ज़ाहिर की है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर वापसी पर फैसला करेंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपना जवाब अदालत में जमा कराया, जिसमें कहा गया है कि आइन के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर किया जाएगा और नए वज़ीर आला से हलफ भी लिया जाएगा। PTI रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। जैसे हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया वैसे ही अपनी हुकूमत का भी करेंगे। असद कैसर ने कहा कि आइन की पामाली की शदीद मज़म्मत करते हैं और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। पार्टी की आदत को यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा शर्म शेख मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वापसी से केवल बयान में कहा कि 1967 की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि गज़ा पर जारी नस्लकशी के फ़ौरी ख़ात्मे पर ज़ोर दिया गया। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की कोशिशों से गज़ा में अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तारीख़ी दिन करार देते हुए कहा कि इस मुआहदे से मशरक़ वस्ता में पायदार अमन कायम होगा। ट्रंप ने कहा कि गज़ा की तामीर नौ के लिए इसे हथियारों से पाक करना ज़रूरी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। हुकाम के मुताबिक दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो ज़ख्मी हैं तो इन्हें फ़ौरी तौर पर ख़ुद को हुकाम के हवाले कर देना चाहिए ताकि इलाज किया जा सके। मुरीदके में तरीके लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद साद हुसैन रिजवी, कारी बिलाल और 21 दीगर रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि मुज़ाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की और एमुनीशन छीनने की कोशिश की, जिससे एक कांस्टेबल भी ज़ख्मी हुआ। सवात की तहसील मुट्टा के दुरफ्तादा इलाके में पोलियो टीम पर फायरिंग से लेवीज़ एहलकार शहीद हो गया। DPO के मुताबिक हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बहाल कर दी गई है। अब फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन से एयरपोर्ट तक सर्विस मामूल के मुताबिक चल रही है। डी चौक में कंटेनर्स के बायस फैज़ अहमद फैज़ पाक सेक्रेटेरिएट रोड पर सर्विस ताहाल बहाल न हो सकी। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस से मेट्रो बस सर्विस 4 रोज़ तक मुअत्तल रही। लाहौर में चौक, यतीम खाना, मुल्तान रोड और बाबू साबू स्कीम मोड़ के रास्ते 6 रोज़ बाद खोल दिए गए। इर्द गिर्द गलियों से कंटेनर्स और खारदार तारें हटा दी गईं। ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो बस और मेट्रो बस सर्विस भी 5 रोज़ बाद बहाल कर दी गई। सूबे भर में स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं। वकील उबैद ज़बैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस के पास ताहाल फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये मुकदमा 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में थाना सादकाबाद में दर्ज किया गया था। अदालत ने पुलिस को अमल दरामद का हुक्म देते हुए समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फौजी रहनुमा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अमन का आलम बरादर करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने इन्हें अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया था, क्योंकि उन्होंने जनूबी एशिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत की जानिब से अमन की बातें मुनाफ़क़त पर मबनी हैं और याद दिलाया कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए थे। हमास ने 20 इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। तंजीम के मुताबिक बाकी 24 लाशों की बरामदगी में वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब इसराइल ने 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। मगरबी किनारे में शहरियों ने बड़ी तादाद में कैदियों का इस्तकबाल किया। गज़ा में रिहाई पाने वाले कैदियों को इलाज की फ़ौरी ज़रूरत है, लेकिन तिब्बी सहूलतों की कमी के बायस मुश्किलात दरपेश हैं। इसराइल ने कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अबू सफ़िया समेत 2 अहम डॉक्टरों को रिहा करने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन में IMF के डायरेक्टर जहाद आज़ूर से मुलाकात की। मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडा जारी रखने और एक्सटेंड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायज़े पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक के सीनियर MD से भी मुलाकात की और पाकिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अफ़गान हुकूमत के पाकिस्तान से मुतल्लिक़ बयानात पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान को अपने दाखिली अमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तर्जुमान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे में आलमी बरादरी से किए गए वादों पर अमल करेगी।
पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम बॉर्डर तीसरे रोज़ भी बंद रहा। तिजारती गुजरगाहों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। इसी दौरान ज़ेर समंदर केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर रही। PTCL के मुताबिक मुरम्मत का अमल सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो 18 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। मुरम्मत के दौरान इंटरनेट की रफ्तार सुस्त या जुज़वी तौर पर मुअत्तल रह सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने टमाटरों और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने किल्लत पर काबू पाने और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि मार्केट स्टाफ के लिए यकसा यूनिफॉर्म, शेड्स और दुकानों का यकसा डिज़ाइन मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया गया है, ताकि अशिया की फराहमी और कीमतों का निज़ाम मौसर बनाया जा सके।